Welcome friends. As you know, in the last lecture we have started with a practical of value index. In value index we have solved question also. और मैंने एक चीज क्लियर कर दिया था कि ये फ्रैक्शन में जा सकता है और आपने देखा भी था। मैंने आपके सामने लंबा बड़ा फ्रैक्शन में डिवीजन किया था। धीरे 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 करना पड़ता है, नो ऑप्शन। हम आज और आगे बढ़ेंगे और अगला जो अपना टॉपिक है और वो है वेटेड इंडेक्स नंबर। इट इज मोर और लेस सेम जो आपने वैल्यू इंडेक्स देखा है, लेकिन कहां फर्क है मुझे बात करनी पड़ेगी। वैल्यू इंडेक्स यानी प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। बस यहां वेटेड इंडेक्स में भी वही काम करना है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो इसको वेटेड इंडेक्स क्यों बोलना चाहिए? वैल्यू इंडेक्स ही बोलो ना फिर। तो क्या नहीं, देयर इज सम डिफरेंस। व्हेन आई स्पीक वैल्यू मींस प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ यू आर टेकिंग ऑफ द सेम टाइम, सेम पीरियड। मतलब आपका जो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है वो तभी की क्वांटिटी लेना है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू। चाहे वो जूना हो तो जूने का, नया हो तो नए का, मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, तबीज का। अभी वेटेड इंडेक्स नंबर में हम लोग मल्टीप्लिकेशन प्राइस का किसी के साथ भी करेंगे। मतलब प्राइस मल्टीप्लाई बाय, यस, क्वांटिटी आपको जो लेना है वो लीजिए। कभी काच क्वांटिटी ऐसा नहीं, आपको जिससे मल्टीप्लाई करना है करिए, आपको चॉइस है। और बस यहां अलग अलग लोगों ने अलग अलग वेट लगा के अलग अलग तरह से वेटेड इंडेक्स ढूंढा है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से वेट लगा के वेटेड इंडेक्स ढूंढा है। मतलब जैसे भी अपन बात करें कि आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप जूनी क्वांटिटी से कर सकते हो, आप और कोई क्वांटिटी से कर सकते हो, आप आज की क्वांटिटी से कर सकते हो। वैल्यू का मतलब क्या होता है कि मैंने 1 किलो एप्पल लिया, आज का जो प्राइस है, और 1 किलो 4 किलो लिया तो सर 4 से मल्टीप्लाई करो, अभी का प्राइस अभी का क्वांटिटी, बात समाप्त। दैट इज कॉल्ड वैल्यू। लेकिन वेटेड इंडेक्स में आप मल्टीप्लिकेशन आपके मर्जी से, आपके चॉइस से कर सकते हो। वेट मतलब प्राइस इनटू, you decide what you want. You want to multiply with quantity of today, old, whatsoever. बाबूजी, मैं आपके सामने ये टॉपिक आगे बढ़ा रहा हूं। In this method, suitable weights are assigned. Assigned मतलब given. मल्टीप्लिकेशन वेट से करना है। कौन सा वेट मैं आपके सामने रखूंगा, गिनूंगा, नॉट टू वरी। लेकिन पहले बात खोपड़ी में डाल दे। मल्टीप्लिकेशन अपने को क्वांटिटी से करना है और क्वांटिटी कोई भी हो सकता है। तबीज का ऐसा नहीं, जो तबीज का बोलेगा तो वैल्यू इंडेक्स हो जाएगा। तभी का प्राइस, तभी का क्वांटिटी,
तो हो गया वैल्यू इंडेक्स। यहां क्वांटिटी कभी का भी लीजिए, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार है जी, हम बताऊंगा। तो इन दिस मेथड सुटेबल वेट्स आर असाइंड टू वेरियस कमोडिटीज। It gives relative importance to commodity in the group. बाबूजी अलग अलग कमोडिटी को अपन एक ग्रुप में रखते हैं, अलग अलग कमोडिटी को। अभी आपको नक्की करना है, मैंने आपसे 2-3 बार ये बात बोला है कि इंसान के जीवन में, ये बुक में नहीं मिलेगा जी, लेकिन सोच में एकदम फट से बैठेगा। आज अपने जीवन के लिए अपने को 25 से 40 चीज, 25 में भी गुजारा चल जाता है, 40 चीज आप देख लो, तेल, ये वो, शक्कर, घी, गेहूं, चावल, बस इतना ही चीज चाहिए। इसका इंडेक्स नंबर बना लो। दुनिया भर में बाबूजी मैं सच बोलता हूं, ये 40 चीज का कभी भाव बढ़ना नहीं चाहिए, बाकी सबका भाव बढ़ाओ जाओ, सब सुखी हो जाएंगे। ये मेरा सोच है, बुक में नहीं है, लेकिन ऐसा कर सकते हैं ना कि ये 40 चीज का इंडेक्स, ऐसे इंडेक्स अपन कोई भी चीज का बना सकते हैं। उसमें कौन सी कमोडिटी लेना, कौन सी चीज लेना, यहां लिखा है ना। It gives relative importance to the commodity in the group. कौन सी चीज को आपके कैलकुलेशन में शामिल करना, आप नक्की करो। In most of the cases, quantities are used as the weight. ये सेंटेंस अंडरलाइन करके छाप देना, क्योंकि अपने सिलेबस में यही है। I repeat, बाबूजी, in most of the cases, quantities are used as weight. Quantities are used as weight. मतलब क्वांटिटी एज अ वेट लेने का है, मल्टीप्लीकेशन करना है। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वेटेड इंडेक्स नंबर। वेरियस मेथड्स, बहुत सारी मेथड्स है, अभी अपने सिलेबस में सिर्फ 2 ही है, लेस्पेयर्स प्राइस इंडेक्स एंड पास्चेस प्राइस इंडेक्स। मतलब क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, क्वांटिटी को वेट बनाओ, जो भी कमोडिटी आपको लेना है आप लीजिए, जो भी कमोडिटी, जो भी चीज, कमोडिटी बोलेंगे तो ऐसा नहीं, आपको जो इंडेक्स नंबर बनाना है उसमें जो चीज आपको लेना है उसको लीजिए और उसको मल्टीप्लाई उसकी क्वांटिटी से कीजिए, एंड दिस इज कॉल्ड वेटेड इंडेक्स नंबर। दिस इज कॉल्ड वेटेड, एंड देयर आर 2 वेटेड इंडेक्स नंबर वी हैव टू स्टडी in our 12th syllabus. One is Laspers price index and second is Purchase price index. Laspers price index and Purchase price index. चलिए बाबूजी मैं आगे बढ़ूंगा, आपके सामने देखिए चित्र आ गया है। कभी कभी मुझे भी आश्चर्य होता है, ये सब फॉरेन के लोग ही है। अपने को तो जैसे वो भगवान का मंजीरा बजाओ, ढोलक बजाओ, भजन करो, ऐसे इन लोग का अपने को बस बातें सुनो, इनके फॉर्मूला को लगाओ, उनकी बात को अपने को स्टडी करना है। बड़ा कभी कभी लेकिन करना पड़ता है, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ सिलेबस। देख लीजिए, देवता प्रकट हो चुके हैं, लेस्पेस का फोटो आपके सामने है। 1834 to 1913 that was the lifespan of लेस्पियर। बाबूजी जर्मन का इकोनॉमिस्ट था। हमेशा मुझे क्या मालूम, जर्मन लोग, जर्मन का कल्चर कहीं ना कहीं बहुत सुपर डुपर लगता है। जरा आप भी कभी मौका मिले तो देखना, दे आर रियली सुपर डुपर। अगर जो कोई मुझे सवाल पूछता है ये दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट लोग किधर है, आंसर जर्मन इज अ फैक्ट। क्योंकि जब भी वहां का, अभी भी आप उसका विचार करिए, वहां की बातें देखिए, तो यू विल हैव टू एग्री, है कुछ, जो भी बोलिए, टू द पॉइंट। तो ये भी जर्मन का था बच्चा, लेस्पियर, और उसने वेटेड इंडेक्स बनाया जिसमें कमोडिटी से मल्टीप्लिकेशन किया प्राइस का। भाई साहब, उसने कौन सा फॉर्मूला बनाया देख लीजिए, formulated an index number for measuring the current price
और क्वांटिटी इन रिलेशन टू दोज ऑफ सिलेक्टेड बेस पीरियड, है ना। इंडेक्स नंबर ऑलवेज करंट एंड बेस, ये 2 साल का अपना कंपैरिजन, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। द डिस्टिंक्टिव फीचर, इसकी नई बात क्या थी लेस पेयर की, सुनिए। डिस्टिंक्टिव यानी कुछ अलग क्या था, वो हटके क्या था वो। द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ लेस पेयर इंडेक्स दैट it uses the group of the commodity purchase in the base period. Aha, base period for comparison. मतलब बेस पीरियड का क्वांटिटी को आपको लेना है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। क्वांटिटी ऑफ बेस पीरियड ही अप्लाइड। लेट मी टॉक प्रॉपरली। बेस पीरियड का क्वांटिटी यानी क्या, जरा बात करूं तो मजा आवे। वंस अगेन प्लीज सी थियरी। बाबूजी, लेस पेयर्स प्राइस इंडेक्स से बात चालू करता हूं। बेस ईयर की क्वांटिटी आर कंसीडर्ड एज अ वेट। देखो वापस पहला ही सेंटेंस ठोका है। बेस ईयर की क्वांटिटी, बेस ईयर की, मैं भी 2-4 बार तेरे माथे पे मार मार के खोपड़ी में फिट करता हूं। बेस ईयर क्वांटिटी आर कंसीडर्ड एज अ वेट, मतलब बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है किसका, प्राइस का। ये लेस पेयर बोला भाई, मैं नहीं बोला। प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, प्राइस मल्टीप्लाई बाय वेट क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। आगे देख भाई, देखो फॉर्मूला आ गया। P01 is equal to sum of P1 Q0 divided by sum of P0 Q0। अब बराबर देखिए, फॉर्मूला पे फोकस मारिए। मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है यार, फॉर्मूला वही है, P1 अपॉन P0। ये अपना बेसिक, मैंने पहले दिन से, मैं रोज, आज ये तीसरा चौथा लेक्चर होगा, मैं घड़ी घड़ी ये बोलता हूँ, P1 अपॉन P0, अभी का प्राइस डिवाइडेड बाय तभी का प्राइस, अभी का डिवाइडेड बाय तभी का, 1 अपॉन 0। देख वही फॉर्मूला है, P1 अपॉन P0, लेकिन बाजू में देख Q0 है, मतलब इट इज मल्टीप्लाइड बाय Q0। P1 को भी Q0 से मल्टीप्लाई कर, P0 को भी Q0 से मल्टीप्लाई कर, और Q0 से मल्टीप्लाई कर, यानी वो है वेट, प्राइस मल्टीप्लाई बाय वेट, दैट इज कॉल्ड वेटेड इंडेक्स। प्लीज सी, current year price is multiplied by the quantity of base year divided by base year price multiplied by base year quantity। मतलब ऊपर या नीचे दोनों में देख, मैंने मल्टीप्लाई किया है क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, ये बात है, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर multiply by 100 is okay. So sum of P1 Q0 divided by sum of P0 Q0 multiply by 100। बाबूजी, ये फॉर्मूला लेस पेयर ने दिया कि प्राइस को बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, करंट प्राइस को भी और बेस ईयर प्राइस को भी। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, देखिए भाई साहब, जरा देखना, 4 कॉमोडिटी लिया है ABCD। आराम से पहले तू क्वेश्चन को देख, मैं करने वाला हूं सॉल्व, यू नीड नॉट वरी। मेहरबानी करके नोट, पेन, रूलर, इरेजर, पेंसिल सब साथ में लेके बैठ। जरूरत लगे तो मुझे पोस्ट करके बैठने का, ताकि तेरा इधर उधर सामान ढूंढना पड़ता है ना भाई, अपन साथ में गले में लेके तो घूमते नहीं। सी प्लीज बाबूजी, बेस ईयर करंट ईयर क्वेश्चन दिया, सॉल्यूशन नीचे, पहले सॉल्यूशन मत देख। एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया, पहले मैंने क्वेश्चन फोकस में रखा है, और मैं करने वाला हूं तेरे साथ साथ। बेस ईयर करंट ईयर, 4 कमोडिटी है ABCD। बेस ईयर में प्राइस क्वांटिटी यानी P0 Q0,
करंट ईयर में प्राइस क्वांटिटी P1 Q1, मतलब P Q दोनों में। बेस ईयर बोलेगा तो 0 0, करंट ईयर बोलेगा तो 1 1, P0 Q0 P1 Q1। ये 4 कॉलम क्वेश्चन में दिया होगा, आंकड़े देख ले तो बाबूजी। ABCD 4 कॉमोडिटी, उसके बेस ईयर और करंट ईयर के प्राइस क्वांटिटी तुझे दिया है। दिस इज अवर क्वेश्चन। और अपने को बाबूजी सहारा लेना है पास्ट चेस का। बाबूजी अपने को 2 फॉर्मूला यूज करना है, वन इज पास्ट चेस एंड लेस पीयर। पहले अपन लेस पेयर पे जाएंगे और बाद में पास्ट चेस, 2 फॉर्मूला को यूज करना है। सॉल्यूशन आगे बढ़ाऊं उसके पहले तू जरा एक बार सॉल्यूशन नीचे नजर मार, मैं करने वाला हूं, तू भी करेगा। और सॉल्यूशन आगे भी मैंने तेरे को कराया, तभी एक बात बोला था, वी हैव टू रिपीट द क्वेश्चन इन द सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन तूने देखा, आंकड़े मैंने भले नहीं पढ़ा लेकिन 4 कॉलम है, सॉल्यूशन नीचे देख, वही 4 कॉलम पहले तो रिपीट किया, ABCD, बेस ईयर, करंट ईयर और प्राइस P0 Q0 और प्राइस P1 क्वांटिटी Q1, मतलब वही 4 कॉपी डाउन किया। बस लास्ट की 2 कॉलम है ना, वो अपना आंसर है, वो अपना वर्किंग है। क्या है जरा देख तो, P1 मल्टीप्लाई बाय Q0 और P0 मल्टीप्लाई बाय Q0। आई रिपीट, जरा फोकस मारे उधर, लास्ट की 2 कॉलम अपना आंसर है। P1 मल्टीप्लाई बाय Q0 एंड P0 मल्टीप्लाई बाय Q0, ये अपना आंसर है। क्वेश्चन कॉपी करने का है और ये मल्टीप्लिकेशन खुद को करना है। चल बच्चे अपन साथ में काम करें तो जरा अच्छा लगे। सॉल्यूशन भले मैंने करके रखा है तेरे लिए, ये रहा, बुक में भी रेडी है, लेकिन भाई साहब ये सॉल्यूशन देखने से कुछ नहीं आता, अपने को करना पड़ता। डांस देखते तो थोड़ी आ जाता, कितनी बार प्रैक्टिस करते साले, देखा है क्या, हाथ उछालेगा, टांग उछालेगा। तो डांसर का वो आता है ना प्रोग्राम, हो संडे को सैटरडे को, मैं भी कभी कभी देखता हूँ, अच्छे अच्छे कलाकार लोग हैं, जबरदस्त। अभी क्या मालूम, एक मैंने कौन सा वीडियो देख लिया था डांस का यार, 11 लोग ऐसा साइकिल राउंड राउंड घुमा रहे हैं, राउंड राउंड 11 लोग, बड़े वो अंदर ग्राउंड में बोलो या बड़ा। और एक छोकरी ऊपर से, एक जन के वो पहला साइकिल वाला वो ऐसा होता है, उसके पैर रखते हैं ऐसा, उसके ऊपर से दूसरा साइकिल वाला, वो 11 11 बाजू बाजू में होते हैं, मतलब एक के पीछे दूसरा तीसरा, और वो छोकरी 11 का ऐसा 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 करके उसके ऊपर चलते जाती है, कूद के जाती है। अरे बाबा बाबा, वो 11 उन लोग साइकिल ऐसा चलती है और छोकरी ऐसा उल्टा डायरेक्शन में, एक के ऐसा माथे पे इधर पैर रखा है, दूसरे पे और तीसरे पे, अरे बाबा, वो नाचते नाचते, साला गजब है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तू ट्राई मत करना घर पे, गिरेगा नक्की, तू एक क्वेश्चन कर नहीं सकता। ये तो मैं ऐसे ही बोल दिया कि देखा मैंने, मगर इट रिक्वायर प्रैक्टिस, प्रॉपर प्रैक्टिस। महत्व प्रैक्टिस का बच्चा, तू भी कर सकता है, प्रैक्टिस करना, टू द पॉइंट। तो ये रहा सॉल्यूशन, लास्ट का आंसर एज पर लेस्पर इंडेक्स 150.87। चल बच्चा, मैं भी तेरे साथ काम शुरू कर रहा हूं, जरा देख ले कार्यक्रम शुरू। अपन क्वेश्चन एक्सरसाइज में पेज नंबर 57 पे हूं बेटा, और अपना एक्सरसाइज में चालू कर रहा हूं। ये लास्पेयर्स इंडेक्स नंबर की मैं बात तेरे सामने लाया हूं, लास्पेयर्स इंडेक्स नंबर की बात तेरे सामने लाया हूं। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन को मैं 100% रिपीट करूंगा, प्लीज सी। इट इज आवर सॉल्यूशन नाउ प्लीज, एंड इन सॉल्यूशन वी हैव टू रिपीट द क्वेश्चन। देख ले बच्चा, कमोडिटी और तेरे को बेस ईयर, फिर 2 लाइन ले ले करंट ईयर के लिए, ठीक है। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन आई एम रिपीटिंग। तू भी मेरे साथ ड्रॉ करने का चालू कर भाई, बेस ईयर करंट ईयर, इसको बाजू में लिख रहे तो अच्छा लगेगा, दोनों का सेट दिखता है ना। चल भाई, बेस ईयर करंट ईयर। बेस ईयर में भी तेरे को प्राइस दिया है और क्वांटिटी दिया है, दैट इज कॉल्ड P0 Q0, और करंट ईयर बोलेगा तो P1 Q1, ठीक है बच्चा। बाबू जी आप देख लीजिए, अपना टॉपिक है लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर, और मैं क्वेश्चन को रिपीट करने जा रहा हूं। कमोडिटीज 4 है, A B C D। चलिए बच्चा, मैंने क्वेश्चन रिपीट करना है। P0 मतलब प्राइस ऑफ बेस ईयर, तो कि 20, 10, 40, 30। आई एम कॉपिंग सिंपली फ्रॉम द क्वेश्चन, अभी तक अपन कुछ नहीं किया है। और क्वांटिटी 4, 5, 8, 4। यू हैव टू रिपीट द क्वेश्चन एज आई सेड। जरा देख ले, जानबूझ के डबल लाइन बना रहा हूं ताकि तुझे मालूम पड़े इट इज सेकंड ईयर नाउ, मतलब कि करंट ईयर। इसका तेरे को प्राइस दिया है 30, 20, 60, 40, और इसका क्वांटिटी देख ले 6, 8, 5, 4, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपली कॉपीड। अभी बस अभी क्या, यहां से अपना सॉल्यूशन चालू होने जा रहा है, और सॉल्यूशन में क्या करना है, कुछ नहीं, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। जरा देख लेना, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। मगर ध्यान रखना, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी में जब बोलता हूं तो तेरे को समझना पड़ेगा कि ये कौन से प्राइस की बात कर रहा है। प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, बाबूजी आई एम टॉकिंग ऑफ लेस पेयर, और लेस पेयर ये बोला है कि आप बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब प्राइस का करंट ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय बेस ईयर क्वांटिटी, और बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय बेस ईयर क्वांटिटी। फिर आप देखिए ना, मैं एक फोकस तेरे को बढ़ाने के लिए ये पॉइंट पे जोर दे रहा हूं, क्या है, मल्टीप्लाइंग बाय क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। जानबूझ के मैंने लाल से लिखा, देख ले, थोड़ा और प्रॉपरली लिख लो, मुझे भी अच्छा लगेगा। आजा भाई, Q0, प्लीज सी, लाल लाल देख, प्राइस को, दोनों प्राइस को P1 बोले करंट ईयर, P0 बोले बेस ईयर, और दोनों प्राइस को देख मैंने लाल लाल Q0 से मल्टीप्लाई किया है। P1 मल्टीप्लाई बाय Q0, P0 मल्टीप्लाई बाय Q0। इज इट क्लियर? इट इज, प्लीज सी, लेस पेयर्स इंडेक्स नंबर, P1 मल्टीप्लाई बाय Q0, P0 मल्टीप्लाई बाय Q0। बच्चा मैं आगे काम करूंगा। चलिए आप देख लो, P1 ये रहा, फोकस करिए जो कॉलम की मैं बात कर रहा हूं, P1 मल्टीप्लाई बाय Q0, तो ये रहा P1, ये रहा आपका Q0, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। बच्चा मैं चाहिए तो मैं एक बार
और कलर बाजू में लगा दूं, तेरे को अच्छा लगेगा। प्लीज सी, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं मैं। वाह वाह, P0 मल्टीप्लाई बाय Q0, ब्लू ब्लू देख ले, दोनों का मल्टीप्लीकेशन चालू किया, देख ले। 30 मल्टीप्लाई 4 बच्चा 120, दिख रहा है ना, स्काई ब्लू कलर। 30 मल्टीप्लाई 4, 20 मल्टीप्लाई बाय 5, लेते जा भाई, खुद करने का 100, 60 मल्टीप्लाई बाय 8 480 एंड 40 मल्टीप्लाई बाय 4 160। देख ले बेटा, P1 मतलब प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, एकदम सिंपल है। मतलब क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर मगर बेस ईयर, देख दोनों में लाल लाल। चल बेटा, अभी P0 मल्टीप्लाई बाय Q0, मैं थोड़ा कलर बदल दूं ताकि तेरे को अच्छा लगे देखने के लिए। ले भाई, डार्क ब्लू ले रहा हूं और अभी तेरे को बता रहा हूं, ये रहा P0, देख भाई, और वापस Q0 से ही मल्टीप्लाई करना है। जरा देख ले, दोनों मतलब बाजू बाजू में ही है। P0 Q0 मतलब 20 मल्टीप्लाई बाय 4, देखना भाई, 20 मल्टीप्लाई बाय 4 ये रहा, तो 80, 10 मल्टीप्लाई 5 50, 40 मल्टीप्लाई बाय 8 320 एंड 30 मल्टीप्लाई बाय 4 120। अब कुछ नहीं करना है बेटा, ये जो दो अपन ने मल्टीप्लिकेशन किया उसका टोटल कर ले, दैट इज कॉल्ड सम। इसका टोटल कर ले। चल भाई, अभी मैं अपना ब्लैक कलर से चालू हो गया। नाउ रेगुलर वर्क वी आर डूइंग, टोटल कर ले। ये रहा टोटल बाबूजी। हाँ, 0 0 0 जरा करने का रे। 2 and 8 10 एंड 6 16 का 6 कैरी 1 करता है ना भाई अकाउंट में टोटलिंग। 1 and 1 2 and 1 3 and 4 7 and 1 8 8 6 टाई। बाबूजी ये था पहला टोटल। स्काई ब्लू ले ले बाबूजी, डार्क ब्लू नेवी ब्लू ले ले। 0 0 0, चल भाई आगे। 8 and 5 13 and 2 15 and 2 17 का 7 कैरी 1, आजा आजा कैरी 1। 1 and 3 4 and 1 5 5 7 टाई, देख ले बाबूजी। P1 Q0 860, P0 Q0 570। चल बेटा, अभी अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना है बाबूजी। अभी अपने को लेस्पियर्स का प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। उसका फॉर्मूला देख ले। P01 इज इक्वल टू सम ऑफ P1 Q0 सम ऑफ P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। चल आगे बढ़, चलो चलते जा। हाँ जरा देख ले, P1 Q0 उसका टोटल है 860, मिला क्या? तो डिवीजन कर ले। 860 अपॉन 570 मल्टीप्लाई बाय 100। जरा देखते जा भाई, 0 0 कट बाबूजी, डिवीजन तेरे को आना चाहिए। अभी 860 86 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 8600 डिवाइड बाय 57। अब इसका तेरे को डिवीजन करना पड़ेगा। एक जीरो कट हुआ, बाकी कुछ नहीं। 8600 डिवाइड बाय 57। भाई मैं करूंगा 8000, लड़ना पड़ता भाई। 57 57 1 जा 57। आजा भाई, तू भी कर ना, थोड़ा मेहनत कर। ठीक है, 29 ऊपर से जीरो नीचे उतार, हो गया 29, बाद में जीरो यानी 290। 57 बोलेगा तो 60 के नजीक वाला हुआ।
6 है ना। तो नेक्स्ट 6 6 5 या 30 के आसपास आ सकता है, एक बार ट्राई करने दे, नहीं आया तो वापस करने का भाई। 5 मल्टीप्लाई 7 35 कैरी 3 5 मल्टीप्लाई 5 25 एंड 3 28 आ गया, अच्छी बात है। नहीं आएगा तो रिवर्स करने का भाई, कि 5 से नहीं आया तो 4 से कर, है ना, ये बड़ा हो जाएगा आंकड़ा, तो फिर 4 से करने का। मैंने 5 से ट्राई मारा एंड इट इज एप्लीकेबल 285, तो 290 में से 285 माइनस कर, ठीक है, ऊपर से 0 नीचे उतार, 5 एंड 0 50 57 है बच्चा, तो डिवीजन नॉट पॉसिबल, तो फिर कुछ नहीं, 0 ले ले, और उसके पीछे पॉइंट लेने का और बहुत सारे 0 ले सकते हैं एज यू नो, एक 0 नीचे उतार दें। इज इट क्लियर? और अभी 500 है और वो है 57 यानी 60 के आसपास, और ये है 500 यानी, तो अभी विचार कर, वो 6 है, ये 50 है, 8 जरा देख लो, फोर 56 मल्टीप्लाई कर बाय 57 मल्टीप्लाई बाय 8 ऊपर से फिर 0 ले लें, अभी आ गया 440, ऊपर देख 456 था ना, तो अभी अगर जो 8 से लिया था तो अभी 7 ही लेना चाहिए ना मुझे, सुना क्या, 8 लेगा तो वापस 456 आएगा ना, अपने को 440 चाहिए, तो 7 से ही, मतलब कम से ही लेना पड़ेगा ना। सो 7 मल्टीप्लाई बाय 57, 7 मल्टीप्लाई 7 49 का 9 कैरी 4, 7 5 जा 35 एंड 4 39, 41, तो अप्रोक्सीमेटली ये मेरा आंसर मुझे दिख रहा है। एक 0 और ले ले, थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो जाए मुझे भी, और 410 मतलब वापस 7 से ही आएगा ना, तो 399 आ जाएगा ना। इज इट क्लियर? तो वापस 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आंसर मेरा आ गया, देख ले, 150.877, जरा करके देख लो बेटा, 150, भाई साहब जरा आपका डिवीजन करके देख लीजिए, 150.877, तो इसको आप ऐसा बोल सकते हैं 150.88 अप्रोक्सीमेटली। मैंने बाबूजी बड़ा बड़ा पूरा ही काम किया है, यू कैन सी प्लीज। तो अपना आंसर यहां क्लियर हो गया, लेस्पियर इंडेक्स नंबर का बच्चा 150.88। बेटा बुक में 87 करके उसने छोड़ दिया है, लेकिन मैं तीसरे डिजिट तक गया हूं तेरे सामने, मेरा पूरा डिवीजन, मेरा कार्यक्रम देख ले, सो अवर आंसर इज बेटर देन बुक। समझ में आ रहा है? तो ये था लेस्पियर इंडेक्स, यू कैन सी हाउ वी हैव डिराइव्ड, पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, अगर जो एग्जाम में टाइम नहीं हो तो आगे का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने का, मतलब आगे की 4 कॉलम, लेकिन फिर भी उधर से देख के भी मल्टीप्लिकेशन तो करना ही है। नाउ आई वांट टू से वन थिंग अबाउट दिस वेटेड इंडेक्स। बाबूजी अगला क्वेश्चन जो उन्होंने दिया है वो है पास्ट चेस, मतलब
जो लेस्पियर का इंडेक्स नंबर है और जो पास्चेर का इंडेक्स नंबर है उसमें क्या फर्क है, जरा पहले इसी सामने जो मैंने काम किया ना उसके ऊपर बात करता हूं। क्वेश्चन वो का वही रहेगा, ABCD ले भाई चल। कॉमोडिटी 4, क्वेश्चन वही P0 Q0 P1 Q1 20 4 30 6 वगैरह वगैरह हटाओ। फिर प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी वो भी ऐसे ही आएगा। हाँ हाँ, तो देख रहे अभी तो तेरे के सामने कलर चेंज करके पूरा इसको सॉल्व करता हूं, जरा ध्यान देना। ये जो मल्टीप्लिकेशन मैंने किया ना P1 Q0 वापस P0 Q0, मतलब लाल लाल देख, दोनों Q0 से मल्टीप्लाई। तो अभी एक चेंज बाबूजी, पास्चे के नाम लेस्पियर ने बोला Q0 से मल्टीप्लाई करो, यानी बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो। पास्चे इधर ही उससे हट गया, नड़ गया। वो बोलता है काय को तुमने बेस ईयर का क्वांटिटी लिया, जूना क्वांटिटी लिया। भैया तुम मल्टीप्लिकेशन करो, तुम मल्टीप्लिकेशन करो Q1 से। देख ले, हो गया खत्म बाबूजी। ये नया फॉर्मूला तेरे सामने हरे में देख, P1 Q1 P0 Q1, मतलब पहले में Q0 से मल्टीप्लाई किया, अभी मैं Q1 से मल्टीप्लाई करूंगा। पूरा क्वेश्चन वही, आप देख लेना, पूरा क्वेश्चन वो का वो, खाली मल्टीप्लिकेशन मैंने चेंज कर लिया। पहले मैंने Q0 से मल्टीप्लाई किया था, अभी Q1। Q0 मतलब क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। बाबूजी पास्चे ने बोला कि तुम जूना क्वांटिटी से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, जूना क्वांटिटी तो ओल्ड हो गया। अभी आप आज का करंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना जरूरी होता है। मतलब उसने जो मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, क्वांटिटी बोलेगा तो वेट, उसने अपना मल्टीप्लिकेशन बाय वेट करंट ईयर क्वांटिटी रखा। बाबूजी लेस्पियर ने वेट बेस ईयर क्वांटिटी रखा, लेस्पियर ने वेट बेस ईयर क्वांटिटी रखा। पास्चे ने जो वेट रखा वो करंट ईयर। पूरा क्वेश्चन वही, मेथड वही, आप देख लो। मैंने वो जानबूझ के कलरफुल काम किया तेरे लिए, जूने में ही नया का पूरा कार्यक्रम रच दिया। P1 Q1 P0 Q1, पहले क्या था P1 Q0 P0 Q0, लाल लाल। अभी ग्रीन को पकड़, P1 Q1 P0 Q1। बाबूजी ये पहले तेरे खोपड़ी में डाल दिया कि मैं क्या करने जा रहा हूं। चलना अपन वापस जिधर थे उधर आ जाते हैं। अपना जहां टॉपिक खड़ा था वहीं पे मैं आगे बढ़ूंगा। देख ले भाई वो आंसर वगैरह। बाबूजी मैं आगे बढ़ूंगा, ये डू यू नो का अभी मुझे काम नहीं है। पहले भाई दर्शन कर, पास से आया, ये भी जर्मन, ये अच्छा देश है। एक DW करके चैनल आती है, कभी टीवी में सर्च मार देना, मिल जाएगा। बहुत अच्छा है, मेरा प्यारा चैनल है, ऐसी बात नहीं है। उन लोगों ने कभी है ना वो हरामीपना आलस ये कभी नहीं किया, एंड देयरफॉर दे आर वेरी मच अहेड ऑफ अदर्स। ये हकीकत है। इन लोग क्या बाबूजी, वो घर का ये टेलीविजन वगैरह होता है ना, मिक्सचर वगैरह, औरत लोग को टाइम रहेगा तो उसको पूरा खोल के साफ सफाई करके ऑयलिंग करके वापस उसको फिट करके एकदम नया चकाचक बना देंगे। औरत लोग भी ये काम करती है, कर सकती है। अपने यहाँ देख लो कोई इन लोग ने मान लो खोल लिया तो मैकेनिक भी साला बंद नहीं कर सकता है
ट्राई भी नहीं करना, मेहरबानी करना मेरी बात सुन के कि सर अपन भी अभी टाइम है तो चलो, सर ने बोला एक बार। बाबूजी उन लोग पहले से इतने आगे हैं, उनकी सोच आगे, विचार आगे, ट्रेनिंग है, मेहनत करते हैं, सीखते हैं। अपने में ये विचार में रहेगा तो भी तेरे को लेने में और करने को भी कोशिश तो कौन करेगा, जाने देने यार। उन लोग फ्री टाइम में ये सब कर लेते। बोलो, जर्मनी है भाई। कभी जाना मौका मिले तो, बर्लिन वहां का कैपिटल है, एक्सलेंट प्लेस। मैं कई इधर नहीं गया हूँ भाई, मैं इधर ही मलार वाला है। हाँ अपन इधर ही ठीक है, अपन को किधर जाना नहीं है। लेकिन ये सब क्या मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, पढ़ता हूँ तो तुमसे शेयर कर लेता हूँ। चल भाई, पाश्चे का दर्शन कर। 1851 टू 1925 ये उसका जीवन काल रहा, और उसने वही फॉर्मूला दिया, खाली मल्टीप्लिकेशन, वेट, करंट ईयर, क्वांटिटी लगाया। ओके, नो नीड टू डिस्कस एनीथिंग, प्लीज लेट मी कंटिन्यू माय वर्क। Purchase price index number. In this technique, quantity of current year are considered as a weight. Underline कर लेना, बस यही वाक्य है, बस इसी के ऊपर है। Current year considered as weight, दो तीन बार बोलूंगा। Current year considered as weight. लेस्पियर ने क्या किया था रे? बेस ईयर कंसिडर्ड एज अ वेट। बेस ईयर बोलेगा तो Q0, और पास्चे ने क्या किया? करंट ईयर क्वांटिटी कंसिडर एज अ वेट, मतलब Q1। मैंने थोड़ी देर पहले तेरे को बताया ना, वो हरे से मल्टीप्लाई करके। चल भाई आगे आने दे। फॉर्मूला P01 इज इक्वल टू वही वापस P1 अपॉन P0, वो बेसिक फॉर्मूला वही है। अभी का प्राइस डिवाइडेड बाय अभी का प्राइस, P1 अपॉन P0, मल्टीप्लाई किससे क्या दे? Q1 Q1। सुना क्या? लेस पेयर में Q0 Q0, इधर Q1 Q1। जरा पकड़ रहे ठीक से, फॉर्मूला में थोड़ा फर्क है रे। Multiply by 100. So this is the new formula. Of course, we have to apply in the practical question also. बेटा once again तेरे सामने चार कमोडिटी आ गया है, देख ले। MNOP, वही क्वेश्चन, नीचे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन पे ध्यान मत दे, पहले क्वेश्चन को देख। चार कॉलम है, बेस ईयर का दो, करंट ईयर का दो, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी। बेस ईयर बोलेगा तो 0, करंट ईयर बोलेगा तो 1। ये चार कॉलम है, और इसका मल्टीप्लिकेशन करके भी नीचे सॉल्यूशन पे भी नजर मार। लास्ट की दो कॉलम अपना सॉल्यूशन है बच्चा। पहले तो क्वेश्चन को रिपीट किया, और लास्ट की दो कॉलम ये अपना वर्किंग, ये अपना आंसर। क्या है? दो कॉलम देख, P1 Q1 मतलब करंट ईयर के प्राइस को करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, P1 Q1। P0 Q1 मतलब बेस ईयर की प्राइस को करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, और फिर फॉर्मूला। मतलब इसी प्रकार से अपने को काम करना है, इसमें कोई टफ जरा भी नहीं है। चल भाई, मैं भी काम करता हूं, तू भी मेरे साथ काम कर। वंस अगेन आजा, अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ इट इज परचेज। बेटा वी आर ऑन पेज नंबर 58, पेज नंबर 58। और मैं एक्सरसाइज 2 तेरे सामने जो दिया है बुक में, रेडी करके दिया है, तेरे को बताया। लेकिन भाई वापस बोलता हूँ, प्रैक्टिस चाहिए, तू मेरे साथ चालू कर। जरा पहले क्वेश्चन को अपन रिपीट करेंगे बाबूजी, उसी स्टाइल से। कॉमोडिटी, बाबूजी बेस ईयर, करंट ईयर, ठीक है।
प्लीज डू विथ मी नाउ। चालू कर। MNOP 4 कमोडिटी तेरे को दिया है। बाबूजी उसका प्राइस और क्वांटिटी ले ले। P0 Q0 P1 Q1। बाबूजी P0 4 प्राइस ले रहा हूं, 2 4 1 5। फटफट लिख रहे मेरे साथ। Q0 कॉपी करना और कुछ नहीं है। 10 5 7 8 क्वेश्चन अंदर दिया है, सॉल्यूशन अपन करेंगे। 10 5 7 8 P1 5 8 2 10 Q1 8 3 10 5। लो भाई, so far we have just copied the question। लास्ट का 2 कॉलम ही अपना आंसर है, और लास्ट के 2 कॉलम में तुझे क्या करना है मालूम है? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। मगर कौन सा क्वांटिटी, ये अपने को नक्की करना है बच्चा। अभी ये आप पाश्चे की बात कर रहे हो, तो यहां आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, तो कि P1 Q1 P0 Q1। देखो दोनों को Q1 से, अभी तेरे को कलर की जरूरत नहीं, आई एम श्योर, Q1 से मल्टीप्लाई किया, करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया। बाबू जी P1 यानी ये 8, Q1 बाजू में ही है, देख ले। P1 5 Q1 8, दोनों का मल्टीप्लाई कर, 5 मल्टीप्लाई बाय 8 दिख रहा है क्या? 5 मल्टीप्लाई बाय 8 ऐसा ऐसा 40, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50। ऐसे P0 Q1, P0 ये रहा बच्चा, और Q1 ये रहा बच्चा। दिख रहा है तेरे को? जरा एक बार कलर चेंज कर लूं तेरे लिए चाहिए तो। P0 ये रहा, और अपना Q1 ये रहा। देख ले बच्चा, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 8 यस 16। दिख रहा है क्या तेरे को? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। देख लो, अभी मैं शांति से टोटल मार लेता हूं चारों का। वन 134 तू भी मार रहे, 63। बाबूजी P1 Q1 और P0 Q1। चलो भाई, ये पास्चे की बात थी, ले ले बाबूजी। परचेज प्राइस इंडेक्स नंबर, मतलब P01 इज इक्वल टू फॉर्मूला P1 Q1 अपॉन सम ऑफ P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। आजा भाई, फॉर्मूला में 134 अपॉन 63 मल्टीप्लाई बाय 100। बाबू यहाँ मुझे कुछ लगता नहीं है कि मैं कुछ काम कर सकूंगा। 63 का कुछ डिवीजन मुझे दिखता नहीं है बच्चा, तो फिर मैदान में उतर जा, और क्या, सीधा डिवीजन चालू कर। 134 मल्टीप्लाई 100 बोलेगा तो 13400 अपॉन 63। जरा डिवीजन चालू कर ले। 13400 डिवाइडेड बाय 63। बच्चा चालू कर, 2 से ले सकता है 126। थोड़ा हम फास्ट जा रहा हूं, तू भी थोड़ा फास्ट कर।
8 बच्चा ऊपर से 0 ले ले, 1 शांति से जा सकता है, 63, 17 वापस 0 डाल रहे नीचे, 2 ले ले, एकदम है ना, 63 और 170 है तो 2 ही आएगा ना, 3 तो 180 के ऊपर चला जाएगा, 2। बाबूजी पॉइंट लेके चाहिए उतने 0 0 ले सकते हैं, ऊपर भी पॉइंट ले, नीचे भी पॉइंट ले रहे, एक 0 नीचे उतार, 440, ऊपर 6, 7 तो 420, 6 से ले लें, ठीक है, बराबर 62 आया, अच्छी बात है। 0, अभी तो 62 मले भाई 0, मतलब 0 बाजू में लिख तो 620 हो गया, और 63 है, सीधा 9 से जाएगा। फिफ्टी थ्री, फिर 0 उतार ले, फिर 4 से जाएगा, तो आंसर अप्रोक्सीमेटली वही आएगा, 212.69। बुक में भी वही आंसर दिया बच्चा, मगर करने का रे थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। यू कैन सी प्लीज, ये डिवीजन है ना, ये तेरा जान खाएगा। तो ये था पास्चेस मेथड, फार्मूला, डिवीजन आपने देखा। एक और क्वेश्चन मैं तेरे सामने लूंगा एक्सरसाइज का, अभी नहीं बाद में, बट एवरीथिंग जरा तू रिपीट कर ले। अब ये चैप्टर अगले लेक्चर में मोर और लेस खलास हो जाएगा, जरा प्रैक्टिस करना। दैट्स इट प्लीज, थैंक यू।